सर कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दा लेके आए हैं? हम पूरे देश से आए हैं बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के। यहाँ दिल्ली में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बेरोजगारी की कहाँ है बेरोजगारी है? हाँ, पूरे देश में है। हर सेक्टर को बेचे जा रहे हैं। रेल, बैंक, बीमा, हर चीज़ों को बेची जा रही है। देश में कोई सुरक्षा नहीं है। रोजगार के जो सपने दिखाए गए थे, फिर पकौड़े तलने की नसीहत दी गई है। और अभी तो इतना झूठ का स्तर इतना बढ़ गया है मोदी जी का कि अब लोग रोजगार अगर कोई मांगते, जो उन्होंने वादा खुद की करा था कि रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, अब अगर वही सवाल हम पूछते हैं तो हमें देशद्रोही बोला जाता है। आप खुद एक पत्रकार है, उस नाते आप अपने ज़मीर से पूछिए। इस देश के अंदर में जो भी राष्ट्रीय कंपनी थी, रेल, बैंक, बीमा, सबको तो एक ना एक करके बेची जा रही है। और ये देश फिर से कंपनी राज लागू होने। प्राइवेट कर दिया है, बेचा नहीं है। हाँ, तो प्राइवेट करना वो तो किसी मालिकाना अधिकार के अंतर्गत हो जाएगा ना। इस देश में पहले भी एक प्राइवेट और एक कंपनी सरकार रह चुकी है, और उस कंपनी सरकार का नतीजा हम लोगों ने देखा है। सरकारी कर्मचारी काम कहाँ कर रहे थे, इसीलिए तो प्राइवेट किया है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो मैं आपको शमशान ले जाऊंगा ना, आपको मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अगर कोई खराब काम कर रहे थे तो वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत थी। देश को कंपनियों के हवाले करने की ज़रूरत नहीं थी। इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को चरम तरीके से लागू करने की साजिश नरेंद्र मोदी और ये जो कॉरपोरेट सरकार चल रही है, इन लोगों ने कर रखा है। हमारी लड़ाई, भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI इस बात के साथ लड़ाई कर रही है कि इस देश के संपत्तियों को बेचो। आप राष्ट्रवाद का पैजामा पूरे देश को पहना रहे हो, आप राष्ट्रवाद का डंका तो पूरे देश में बजा रहे हो, तो आपको तो इस देश की जो संपत्तियां हैं, जो पिछली सरकारों ने बना रखी थी, उनको तो बचाने की मुहिम करनी चाहिए थी। और आप एक एक करके बेच रहे हो। बेरोजगारी के आंकड़े आप देख लो पूरे देश में। हमारे देश अभी कितने बेरोजगारी से ग्रस्त है। पर इन सब चीज़ों से हटके हमें धर्म और जात के मसले में इतना उलझा के रखा जा रहा है। आप हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, वो ये, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वहाँ से हमें हटा दिया जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं देश तरक्की कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा लग रहा है। वो भी एक मीम आपने देखा होगा ना, देख रहा है ना विनोद, उसी तरह से देख रहा है ना विनोद, देश तरक्की कर रहा है। वो जो अंधा भक्त का चश्मा होता है ना, वो चश्मे लगाने के बाद उसको सब कुछ विकसित दिखता है, कुछ इस तरह का है। देश विकसित अगर हो रहा होगा तो वंदे भारत ट्रेन 4 बार नहीं टकराती। मोदी विरोधी लग रहे हैं आप? नहीं, मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ। मैं देश को प्यार करने वाला एक भारतीय हूँ, और मेरे देश को जो बेचेगा। भारत की जनता नहीं तो मोदी जी को चुना है। हाँ, देखिए, जनता चुनती है और जनता सवाल भी करती है। लोकतांत्रिक देश है। अपनी सरकार से सवाल करने का, सवाल पूछने का, गलत को गलत और सही को सही बोलने की भी हमारे पास अधिकार है, और उसी अधिकार को हम प्रयोग कर रहे हैं। हम व्यक्ति विरोधी नहीं, हम सरकार की आलोचना तो मुद्दों पे कर रहे हैं। उन्होंने जो गलत काम कर रखा उस पर हम उनको सवाल नहीं पूछेंगे। हम भी तो भारतीय, बाबा साहब के संविधान ने हमें ये बात कहने और पूछने की आज़ादी दे रखी है कि ये भी नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट होते हुए बेरोजगारी के लिए किस लिए खड़े हैं? क्यों मैं पढ़ाई करूंगा तो क्यों मैं लड़ाई नहीं करूंगा? अभी जो नई शिक्षा नीति जिस तरह से देश में लागू होने जा रही है, मोदी जी जो लागू कर रहे हैं, वहाँ पे से वहाँ गरीब का लड़का कैसे पढ़ पाएगा? वहाँ गरीब का लड़का को कमा कर ही पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ाई का कोई हमारे पास स्कोप नहीं है, कोई जरिया नहीं रहेगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा और रोजगार भी चाहिए। स्वरोजगार की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? सरकारी नौकरी के भरोसे ही क्यों बैठे हैं? नहीं, सरकारी, हम तो प्राइवेट जॉब की भी बात बोल रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में एक सिंगूर एक जगह है जहाँ पे एक कारखाना लगने वाला था टाटा का। ये भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की, अभी हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के, दोनों ने साठगांठ तरीके से नौटंकी नाटक करके एक बहुत बड़ा उद्योग को बंगाल से अपने सत्ता के लालच में भाजपा और तृणमूल के लोगों ने वहाँ से विदाई करा दिया। तो आज जो रोजगार के साधन थे वो भी खत्म है। प्राइवेट सेक्टर पे हो या सरकारी सेक्टर पे हो, सबके सब खत्म है। जहाँ 10 लोग काम करते थे वहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं। आगे क्या मतलब आपकी रणनीति क्या है? क्या मतलब यहाँ पे धरना देने के बाद क्या आगे का विचार है? पूरे देश में DYFI का अपना जो धरना है, अपना जो संग्राम आंदोलन है, वहाँ के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। अभी बंगाल में आपने देखा टीचर घोटाला जो हुआ, टीचर नियुक्तियों में जो घोटाला, SSC टेट, जो उस ज़माने में वामपंथी सरकारों ने पढ़े लिखे घर के लोगों को नौकरी पाने के लिए एक जगह सुनिश्चित कर रखा था। पढ़े लिखे लोग वहाँ नौकरी पाते थे एग्ज़ाम देके, और वहाँ अभी पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं वो जेल में है, जो भी वर्तमान में। उन्होंने इतना घोटाला कर रखा है, जो पास हुए उनको नौकरी नहीं मिली, जो पैसे दिए उनको नौकरी मिली, धांधली कर करके। तो वहाँ पे हमारी लड़ाई है रोज़गार के लिए। गरीब जो बच्चे हैं, स्टूडेंट, मैंने टीचर बनने की जो परीक्षाएं दे रखे हैं, वो बैठे हुए, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। क्या नाम है, गुजरात में हमारे लोग लड़ रहे हैं, यूपी में लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहा है। और इसके बाद
यही इन्हीं क्रमों में आंदोलन का विकास होता जाएगा और 2024 में हम नरेंद्र मोदी को देश की गद्दी से बाहर फेंक देंगे। मैडम आप कहाँ से हैं? हम भी वेस्ट बंगाल से हैं। सुष्मिता चक्रवर्ती हमका नाम है। आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई अच्छा, पढ़ाई खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। क्या मतलब बेरोजगारी के लिए जो आप धरना जो यहाँ पे आप आए हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी जिन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और हमने देखा कि सबके साथ सबके विकास ये बोलकर जो वो उन्होंने वोट मांगी थी, और हमने फिलहाल तो देखा कि सबका साथ सबका विकास तो नहीं हुआ, सिर्फ उनका विकास हुआ। और हमने ये भी देखा कि 2 करोड़ तो दूर की बात है, 2000 की भी नौकरी नहीं हुई। तो मोदी जी स्वयं रोजगार की जैसे बात कर रहे हैं, प्राइवेट भी मतलब सेक्टर में भी काम किया जा रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है? नहीं, रोजगार तो नहीं है। प्राइवेट भी हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट हो फिर भी ठीक है, लेकिन प्राइवेट भी नहीं हो रहा है। प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं उनका भी काम चले जा रहा है। का जो मुद्दा है वो हमारा रोजगार का है, वो शिक्षा को बचाने का है। यहाँ पे जो युवा वो तमाम जगह से जो इकट्ठा हुए हैं, वो रोजगार के सवाल पे इकट्ठा हुए हैं, वो शिक्षा के सवाल पे इकट्ठा हुए हैं। रोजगार तो मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं। काहे का रोजगार दे रहे हैं? मतलब वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि सुबह को चाय, दोपहर को पकोड़ा, रात को चौकीदारी, ये सब मिल रहा है। युवा इसके अलावा कौन सा काम है? इसके अलावा कौन सा काम है? मंदिर मस्जिद की तो बात होगी, लेकिन यहाँ शिक्षा की बात नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के तहत सभी जो स्कूल कॉलेज हैं उन्हें बंद कर दिया जा रहा है। उनकी लगातार फीस बढ़ोतरी इतनी की जा रही है कि एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज पढ़ने को मोहताज हो गया है। लड़कियों की शिक्षा छूट गई है। आप क्या करते हैं? मैं LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पे जो आज का जो हमारा आह्वान था उसके बुलावे के अनुसार मैं यहाँ पे जी देखिए मैं नहीं देखिए मेरा एक LLB करने का एक उद्देश्य है। मैं सरकारी नौकरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो सरकारी नौकरी बची हुई है आप पहले उन्हें बता लीजिए। सब सेक्टर प्राइवेट किए जा रहे हैं लगातार। प्राइवेट करने से क्या फ़ायदा है? आप मुझे बताइए, क्या फ़ायदा है? सरकारी एम्प्लॉय जो है काम कहाँ कर रहे हैं? काम सोए रहते हैं अपने कुर्सियों पे। काहे सो रहे हैं? सोए रहते हैं। सरकारी बैंकों में आप जाके नहीं, देखिए वहाँ पे कर्मचारी जो है ना तो टाइम पे आता है, आराम से सोता है अपनी कुर्सी पे जाके। जी। सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी तो रहती है। मतलब प्राइवेट हो रहा है तो कुछ फायदा ही अगर वो सरकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें सरकारी को भी हटा दीजिए, प्राइवेट कर दो। 10-10 हज़ार रुपये में सबको नौकरी दे दो। जब सबको नौकरी देने की बात आ रही है, कह रहे कि आइए और आप 10-10 हज़ार रुपये में बैंक में लग जाइए, रेलवे में लग जाइए, सब प्राइवेट कर रहे हैं। विधायकों की तनख्वाह में तो कटौती कर लो, उन्हें पेंशन बंद कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं। इन शिक्षा के सवाल को, रोजगार को सवाल को बड़े स्तर से उठाने की जो हमारी लगातार ये मांग जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे और हमारे मुद्दे नहीं मान लिए जाते।